एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सीधा, कड़वा लेकिन जरूरी। आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं? आप रात दिन मेहनत करते हैं, ईएमआई भरते हैं, खाने पीने में कटौती करते हैं, इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपके बच्चे का भविष्य बने। और उस भविष्य के लिए आप हर साल मोटी फीस दे रहे हैं। आपके पिताजी ने आपको जितनी फीस में पढ़ाया था, आज उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। और ये सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है, गरीब परिवार भी पेट काट कर बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं। क्यों? एक उम्मीद में नौकरी मिलेगी। लेकिन आज हम जो डेटा लेकर आए हैं वो आपको हिला कर रख देगा। और मैं यहाँ सिर्फ कलेक्ट्री या आईएएस की बात नहीं कर रहा। नौकरी का मतलब है कोई भी काम, अखबार बांटना, पकौड़े बेचना, कैब चलाना, जोमेटो डिलीवरी, सब कुछ, बस कोई काम, कोई आमदनी। और उस किसी भी काम के लिए भी हालात क्या हैं, आज हम वो सच बताएंगे। स्वागत है आपका 7 टीवी भारत पर, वो चैनल जो दुनिया की हर बड़ी घटना आप तक सीधे सच्चाई के साथ और बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाता है। अगर आपने अभी तक 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी स्क्रीन के नीचे वो लाल बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब दुनिया में कुछ बड़ा होता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। और एक बात, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद किसी और चैनल ने अब तक नहीं दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। 2026 में एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। ये वो संस्था है जो राजनीति से नहीं, डेटा से बात करती है। और इस रिपोर्ट ने जो बताया है वो किसी झटके से कम नहीं। 15 से 29 साल के युवा, यानी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 40% को ही कोई काम मिल रहा है। रुकिए, समझिए, मतलब 100 बच्चों में से 60 बच्चे घर पर बैठे हैं। वे वही उम्र है जब इंसान सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, सबसे ज्यादा सपने होते हैं। और उस उम्र में 60 बच्चों के पास कोई काम नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पीढ़ी की बर्बादी की शुरुआत है। अब सुनिए इससे भी बड़ा आंकड़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल के अंदर सिर्फ 7% युवाओं को पक्की नौकरी मिलती है। 100 में से 7, बाकी 93 या तो घर बैठे हैं या कहीं न कहीं ठोकरें खा रहे हैं। और ये पक्की नौकरी, इसका मतलब भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो नियमित हो, जिसमें हर महीने कुछ तो आता हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, गाड़ी चलानी हो, कुछ भी। फिर भी 100 में से सिर्फ 7 को मिलती है। और ये हालात 1983 से लगातार चला आ रहा है। 40 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं। हाँ, एक बदलाव आया है, ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ गई है, नौकरियां नहीं बढ़ी। पहले कम लोग बीए पास करते थे, अब लाखों करते हैं, लेकिन नौकरियां वो उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। तो अब कंपटीशन और ज्यादा कड़ा हो गया है और मौके उतने ही कम। कहानी यहाँ नहीं रुकती। एक और आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। 2017 में 15 में से 24 साल के 58% युवा बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे। 2023 में यह आंकड़ा 72% हो गया। यानी अब 100 में से 72 बच्चे कॉलेज बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि घर में रोटी नहीं है। वो बच्चा सोच रहा था मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बीटेक करके आगे आऊंगा। वो बच्चा एक दिन सोचता है पापा की तबीयत खराब है, माँ को दवाई चाहिए, घर का किराया बाकी है, और वो कॉलेज छोड़ देता है। फीसें बढ़ रही हैं, आईआईटी, आईआईएम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब जगह। और जो परिवार खींच कर भेज रहे थे वो अब और नहीं खींच सकते। ये 72% का आंकड़ा हमारी असली तस्वीर है, सरकार इसे नहीं दिखाती। 2017 में 38% युवा पुरुष शिक्षा ले रहे थे। 2024 में ये घटकर 34% हो गया। एजुकेशन लेने वाले कम हो रहे हैं और बेरोजगार बढ़ रहे हैं। और अब सुनिए सबसे बड़ा झटका। 2021-22 से 2023 से 24 के बीच 83 मिलियन नौकरियां जुड़ी। सुनने में अच्छा लगता है, सरकार यही बताती है, लेकिन रुकिए, इन 83 मिलियन में से 40 मिलियन नौकरियां भी खेत मजदूरी की, यानी 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नौकरियां सिर्फ खेत में मजदूरी की थी। पहले ये युवा गांव से निकलकर शहर जाता था, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था, ट्रेड में जाता था, मार्केट में अपनी जगह बनाता था। अब वो वापस खेत में चला गया। ये तरक्की नहीं है, ये पीछे जाना है। मनरेगा, जिसे सरकार एक रोजगार योजना बताती है, वो भी इन्हीं आंकड़ों में है। यानी जो बच्चा बीटेक का सपना देख रहा था वो मनरेगा में मिट्टी खोद रहा है और सरकार कह रही है रोजगार बढ़ा है। आपने एक शब्द सुना होगा, डेमोग्राफिक
डिविडेंड। हमारे नेता गर्व से कहते हैं भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। 367 मिलियन युवा यानी 36 करोड़ 70 लाख लोग 15 से 29 साल के। दुनिया में कहीं भी जाइए भारत की इस युवा आबादी का झंडा गाड़ा जाता है। हमारे पास इतने इंजीनियर हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी वर्कफोर्स है, लेकिन सवाल ये है इस वर्कफोर्स का हो क्या रहा है। अगर ये 36 करोड़ युवा आज वेतन नहीं पा रहे, अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, तो 30 साल बाद यही 36 करोड़ युवा गरीब मजदूर, गरीब बुजुर्ग होंगे, बिना पेंशन के, बिना बचत के, बिना सहारे के, और तब इनका बोझ पूरी राष्ट्र पर आएगा। आज सरकार पेंशन खत्म कर रही है, एनपीएस के नाम पे जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। जिनको नौकरी मिल गई उनकी भी सुरक्षा नहीं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक फायदा बनने की बजाय एक बोझ बनने वाला है, और ये बोझ उठाएगा कौन? वही लोग जो आज पैदा हो रहे हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प है, सरकार क्या कर रही है। सरकार का अपना सर्वे कहता है कुल बेरोजगारी सिर्फ 4.9% है, 5% मान लीजिए, यानी सरकार के हिसाब से 100 में से सिर्फ 5 लोगों के पास काम नहीं है। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कह रही है 60% युवाओं के पास काम नहीं है। इतना बड़ा फर्क आखिर कैसे? ये जादू है, आंकड़ों का जादू। सरकार ने अपने सर्वे के पैरामीटर्स ही बदल दिए। नया नियम ये है, अगर आपने हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी कोई काम किया तो आप एम्प्लॉयड हैं। एक दिन, बाकी 6 दिन भूखे रहे, कोई बात नहीं, सरकारी कागज में आप रोजगार प्राप्त हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली जॉब सीख नहीं कर रहे, आप स्टडी कर रहे हैं। तो लाखों युवा जो घर में बैठकर एसएससी, यूपीएससी, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के आंकड़े में वो बेरोजगार नहीं है। और गांव में जो किसान का बेटा है वो नौकरी ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही, वो भी सरकारी सर्वे में कहेगा हाँ खेती करता हूँ, क्योंकि कौन कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ? बेइज्जती थोड़ी ना करानी है, वो भी अपनी। तो इस तरह 60% बेरोजगारी को 5% में कन्वर्ट कर दिया गया। ये है असली कमाल। हम दुनिया को बताते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम दुनिया में जाकर कहते हैं हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और हम भेजते भी हैं। सिलिकॉन वैली में भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय सीईओ है, गूगल में भारतीय हैं। लेकिन जो यहाँ रह गए उनका क्या? जो न अमेरिका गया न कनाडा गया, जो भारत में ही रहकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। और हम गर्व से कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब तक इस डिविडेंड को इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा रोजगार में, शिक्षा में, स्किल डेवलपमेंट में, तब तक ये डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ सरकार? हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है सही आंकड़े दिखाने की, सही नीतियां बनाने की, मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की, रियल जॉब बनाने की, न सिर्फ खेत मजदूरी को नौकरी बताने की। लेकिन हम भी सोचें, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री दिला रहे हैं या स्किल भी? क्या हम उन्हें सिर्फ बीए, बीकॉम, बीटेक की होड़ में ढकेल रहे हैं बिना सोचे कि मार्केट में क्या डिमांड है? क्या हम वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रेड्स, एंटरप्रेन्योरशिप को कमतर समझते हैं क्योंकि समाज में इसकी इज्जत नहीं है? अगर आपका बच्चा एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनता है, एक अच्छा प्लम्बर बनता है, एक अच्छा मैकेनिक बनता है, वो भी किसी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट से बेहतर जिंदगी जिएगा। और ये कहना कमजोरी नहीं, सच्चाई है। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद किसी ने नहीं बताई। तो सुनिए, इस रिपोर्ट में एक हिडन पैटर्न है। जो युवा 2 से 3 स्किल के साथ मार्केट में आए, जैसे डिग्री प्लस कोई डिजिटल स्किल या डिग्री प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट बाकियों से 3 गुना ज्यादा थी। मतलब डिग्री अकेले काम नहीं आती, स्किल कॉम्बिनेशन काम आती है। आज के जमाने में जो बच्चा कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, स्पोकन इंग्लिश, ग्राफिक्स डिजाइन, इनमें से कोई भी एक स्किल डिग्री के साथ लेकर आता है, उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। ये स्किल सीखने के लिए किसी बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं। यूट्यूब है, फ्री कोर्सेज है, कोर्सेरा है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं। अब मैं माता पिता से एक बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को सिर्फ
मार्क्स के पीछे मत दौड़ाइए। उसे ये पूछने का हक दीजिए कि उसे क्या अच्छा लगता है और उस डायरेक्शन में स्किल बिल्ड करने दीजिए। एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा फ्रीलांसर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, ये सब भी नौकरी है और आज के जमाने में कभी कभी सरकारी नौकरी से भी बेहतर। आज हमने बात की उस रिपोर्ट की जो कहती है 60% युवाओं के पास काम नहीं है, उस सच्चाई की जो बताती है 72% बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, उस खेल की जो बताता है सरकार 60% बेरोजगारी को 5% में कैसे दिखाती है और उस रास्ते की जो इस भीड़ में भी आगे निकलने का मौका देता है। ये वीडियो अगर आपको जरूरी लगी तो अभी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जिस माँ बाप के बच्चे अभी कॉलेज में हैं उन्हें भेजिए, क्योंकि जब तक हम सच नहीं जानेंगे हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। और हाँ, 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम वो खबरें लाते हैं जो दूसरे चैनल दबा देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो, इसलिए हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं जो सच में मायने रखती हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ। नमस्कार।